सो गाइस वीक एड की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हम एम स्टॉक का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो इस वीक अगर आपने देखा हो तो ह्यूज वॉलेटिलिटी, काफी गैप अप गैप डाउन भी चल रहे थे। और कल की ही अगर हम बात करें तो इनफैक्ट अगर रात को आपने शाम को देखा हो तो SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स नेगेटिव थी और फिर रात तक अगर आपने देखा हो तो 340 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। पहले नीचे क्रैश हुआ था और फिर बहुत ही अच्छी वी शेप रिकवरी आई थी और आज हम सुबह गैप अप से ही खुले थे। तो कल एग्जैक्टली आप देखोगे तो यूएस के मार्केट्स में भी ऐसा ही था, गैप डाउन से ओपन हुए थे यूएस के मार्केट। S&P 500 का चार्ट है ये और फिर फाइनली एक बहुत अच्छी रिकवरी थी। अब जो गैप डाउन हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो CPI का डेटा बाहर आया था दोस्तों वो अगस्त मंथ से 0.4% हायर आया था, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। एक्सपेक्टेशन 0.2 की थी। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर आप फ्यूचर्स में S&P 500 के फ्यूचर्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूएस मार्केट में ये CPI के डेटा के बाद ये एक बहुत ही बड़ा क्रैश आया था एंड इस क्रैश के बाद वी शेप रिकवरी भी आई थी। जबकि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन था यूएस का वो 8.2% आया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से हायर था। एक्सपेक्टेशन थी 8.1 की, बट देन ऑफकोर्स अगस्त मंथ से तो लोअर ही था, बिकॉज अगस्त मंथ में 8.3 था, जो सितंबर का था वो 8.2 आया था। सो एनीवेज ये सब कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही थी और इसके वजह से SGX निफ्टी में भी आप देखोगे तो अप एंड डाउन कहीं ना कहीं मार्केट हो रहे थे और हमारे मार्केट्स भी वॉलेटाइल हो रहे थे। तो S&P 500 का भी चार्ट देख लेते हैं, यूएस का मार्केट का ट्रेंड क्या दिख रहा है, उस हिसाब से जज करने की ट्राई करते हैं कि हमारे मार्केट्स में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर देन कल ये बुलिश एंगल्फिंग एक जो कैंडल बनी थी, अब ये कैसा है दोस्तों, अगर हम ओवरऑल बड़ा ट्रेंड देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ऑफकोर्स ऐसा ही हम बोलेंगे। पर देन करेक्शन भी अगर आप देखो तो ऊपर से काफी हो चुका है। अगर आप टॉप से गिनोगे तो बॉटम तक ऑलमोस्ट ये 27% करेक्शन आ चुका है S&P 500 में, जो कि एक बहुत अच्छा करेक्शन है। हेल्दी करेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर डाउन ट्रेंड है और आगे चलना है, ट्रेंड को नीचे की तरफ ही ग्लाइड करना है, तो अब मोस्टली ये जो कैंडल बनी है यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल स्पॉट हो सकता है और कोई पुल बैक हम आता हुआ देख सकते हैं। और S&P 500 में अगर पुल बैक आता हुआ देखेंगे तो हम S&P 500 की बात क्यों करें, क्योंकि हम उसमें ट्रेड नहीं करते। बट देन SGX निफ्टी उछलेगा और निफ्टी उछलेगा। इंडियन मार्केट्स में भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलेगा, क्योंकि आप जब देखोगे S&P 500 इतना गिर रहा था और मार्केट कोरिलेशन के हिसाब से तो हमारे मार्केट को भी गिरना चाहिए था। बट देन निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी वॉज इनफैक्ट मच स्ट्रॉन्गर। तो अगर वहां पे कोई राइज आएगा तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी को हम न्यू ऑल टाइम हाइस तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। नॉट अ बिग डील। अगर यूएस मार्केट्स में कोई पॉजिटिव मोमेंटम शुरू होता है तो ऑफकोर्स हमारे मार्केट्स अभी भी बुलिश ही दिख रहे हैं और ऊपर जाने के लिए रेडी है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है चार्ट्स पे। तो एनीवेज अभी हम आ जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे दोस्तों। तो निफ्टी के हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये एम स्टॉक का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का डबल टॉप आपको ऊपर दिख रहा होगा, जिसको कि ब्रेक किया था। ब्रेक करके नीचे मैं आपको बताया था सब वो कहीं ना कहीं ट्रैप ही हुए थे ट्रेडर्स, क्योंकि उसके बाद ऊपर आ गया था और फिर ये पूरे वीक में कुछ हुआ नहीं है एग्जैक्टली, सिर्फ साइडवेज ही बोल सकते हैं। गैप्स के साथ एक रेंज के अंदर ही घूमा, जिसको कि हम रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि 17,300 से लेके नीचे 17,000 ही अप्रोक्स बोल सकते हैं। ऐसे तो ऑफकोर्स बॉटम गया था 950 या 47 तक, बट देन ये 200-300 पॉइंट की रेंज के अंदर ही घूम रहा था मार्केट। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर S&P 500 में अभी कोई करेक्टिव मूव भी आएगी, कोई पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो निफ्टी को हम और बुलिश होता हुआ देख सकते हैं और मैं मेरी एनालिसिस बुलिश रखना ही पसंद करूंगा। सो कमिंग वीक के लिए भी मेरी एनालिसिस बुलिश रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुछ लेवल्स दिख रहे हैं चार्ट पे 16,950 के आसपास, ये जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक अगर कोई करेक्टिव मूव आता है और यहाँ से कोई बाउंस बैक दिखता भी है तो ये बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी। दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ऐसा मेरा मानना है। और बैंक निफ्टी की भी बातें करें तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है फिलहाल तो चार्ट्स पे। जैसे लास्ट वीक हमने एक्सिस बैंक की भी बातें की थी तो मार्केट साइडवेज था, बट एक्सिस बैंक बहुत अच्छी तरह आउट परफॉर्म किया मार्केट को, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ओवरऑल आप इधर चार्ट देखोगे दोस्तों तो बैंक निफ्टी भी ये रेंज के अंदर थी, पर आज फाइनली रेंज के बाहर निकली और इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी कोई छोटा सा ही सेल ऑफ था। तो दिस शो स्ट्रेंथ, दिस शोज वीकनेस। बट देन मेरा ऐसा मानना है कि अब अगर यहाँ से कोई ग्रीन कलर की अच्छी डेली की चार्ट पे एक अच्छी कैंडल बन जाएगी तो ऑफकोर्स अप साइड पे मोमेंटम शुरू हो जाएगा और बैंक निफ्टी को भी हम बहुत जल्दी फिर ऑल टाइम हाइज, न्यू लाइफ टाइम हाइज भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो दैट इज अ हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर ये रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं चॉपी होकर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है देन मे बी सम मोर करेक्शन अहेड। सो फिलहाल मेरा व्यू जो है मैं बुलिश रखना ही पसंद करूंगा, जैसे लास्ट वीक भी रखा था। और फिर स्टॉक की कुछ एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो एक एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं, जो लास्ट वीक भी हमने एनालिसिस किया था जब एक्सिस बैंक इधर था। मैं आपको बताया था कि मेरा व्यू उसमें बुलिश है और इसमें भी ये जो
ऊपर के जो टॉप से न्यू हाईज हम आता हुआ देख सकते हैं और एग्जैक्टली आज एक न्यू हाई रजिस्टर भी हुआ है एक्सिस बैंक का, जो कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस साल का ये एक न्यू हाई रजिस्टर हुआ है। एंड देन फाइनली कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो इसमें अब मुझे क्या दिख रहा है, अगर यहाँ से देखो बुलिश मार्केट रहा और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बुलिश है तो ऑफकोर्स ये जो रेंज है, जो लेवल्स हैं, ये ब्रेकआउट होने वाले हैं और ये फिलहाल चार्ट पे ऐसे रेसिस्टेंस दिख रहे हैं। बट देन अगर मार्केट बुलिश हुए तो ये स्टॉक यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं लेगा और ब्रेकआउट करके जो उसके लाइफ टाइम हाइज हैं ऑलमोस्ट 860-66 के आसपास, वहाँ तक भी हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो मेरा एनालिसिस बुलिश रहेगा तो मैं स्टॉक्स में किसी में बुलिश ही रहना पसंद करूंगा, बेरिश रहना पसंद नहीं करूंगा। सो ये रेसिस्टेंस लेवल पे ऐसा हम टेक्निकली चार्ट पे देख के बोल सकते हैं, बट देन मैं इसको रेसिस्टेंस कंसीडर नहीं करूंगा और मैं यहाँ से कोई शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी फिलहाल ढूंढने के मूड में नहीं हूँ। ऑफकोर्स मार्केट्स अगर करेक्ट होते हैं तो ये वापस से थोड़ा डिप ले सकता है, बट अगर मार्केट्स में बुलिश मोमेंटम आए तो ये ब्रेकआउट होने वाला है, विच इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। तो अब कुछ और स्टॉक्स की बातें कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस, तो अगर मार्केट बुलिश रहेगा दोस्तों तो फिलहाल जो मेरा व्यू है ऐसा है कि ये बजाज फाइनेंस भी आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से एक छोटे रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो अगर इस रेंज से बाहर निकलता हुआ हम देखते हैं बजाज फाइनेंस को, सो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग और फिर बजाज फाइनेंस में यहाँ से वापस से एक बहुत अच्छी रैली आते हुए देखेंगे एंड न्यू लाइफ टाइम हाइज वापस इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट हाईली पॉसिबल। बट देन ऑफकोर्स उसके लिए पहले उसको 7,800 की रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अब ये एनालिसिस की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेंज से बाहर तो निकला नहीं है, तो अब वो इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अगर हम इसका एक ब्रॉडर रेंज देखेंगे, सो ओवरऑल आप देखोगे तो एक ब्रॉडर रेंज इस टाइप का है और अगर इस रेंज के अंदर कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढने की ट्राई करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि मल्टीपल टाइम्स पे ये एक बहुत ही छोटे रेंज के अंदर है और छोटे रेंज के अंदर आप देखोगे तो ये एरिया ऑलमोस्ट जो 7,200 के आसपास के वहाँ पे काफ़ी बार उसको सपोर्ट मिला है। ये आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखने मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली डेली के चार्ट्स में ये चीज़ दिखा रहा हूँ, पर छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का हमने चार्ट ओपन कर लिया। अब हम वो जो रेंज है वो ढूंढने की ट्राई करते हैं जिस सपोर्ट्स की हम बातें कर रहे हैं 7,100 से 200 के बीच में। तो इधर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है मार्केट ने और मल्टीपल टाइम्स यहाँ से बाउंसेस हमने देखे और ये भी एक बाउंस यहाँ से आता हुआ देखा। तो मार्केट अगर बुलिश होंगे तो यहाँ से ये जो बाउंस है ये कंटिन्यू होके ऊपर की तरफ हम रेंज ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे से एंट्री करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर मार्केट्स बुलिश नहीं रहते और ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो ये एनालिसिस हमारे काम की नहीं है। बट देन अप साइड पे अगर मार्केट रहता है तो ये स्टॉक भी बुलिश रहने वाला है, विच इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। फिर एक स्टॉक है DLF, जिसकी मैं लास्ट वीक भी आपसे बात की थी, अभी भी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद कोई खास मोमेंटम नहीं आया है स्टॉक में और टोटली आप देखोगे तो ये साइडवेज ही हो गया है। तो जैसे ही अब अगर कोई बुलिश मोमेंटम आता है और ये रेंज को हम ब्रेक करता हुआ देखेंगे गाइस, तो फिर 400 का टारगेट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं DLF में, विच इज़ क्वाइट हाईली पॉसिबल इन कमिंग वीक्स। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट कि अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट कमिंग वीक में हमें मिलता है तो आप ये अपॉर्चुनिटी भी एनकैश कर सकते हो, इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और फिर अब और एक दूसरे स्टॉक की मैं बात कर लेता हूँ जो कि GNFC है, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र। सो गाइस, इस स्टॉक में ये स्टॉक एक्चुअली आप देखोगे तो ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम में ही है। ट्रेंड लाइन भी अगर बनाओगे तो नीचे से आपको एक इस टाइप की ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख जाएगी एंड एक्चुअल ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओवरऑल स्टॉक बुलिश है, वो तो आपको चार्ट पे ऐसे ही दिख रहा है, हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन में ही चल रहा है। तो इसमें भी दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है स्टॉक में एंड पोर्टफोलियो में अगर आपको रखना है तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा अप ट्रेंड में ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये जो लेवल्स हैं, इनफैक्ट आज एक अच्छा बाउंस बैक आया। लास्ट वीक में आप लोग क्या शेयर करने वाला था पर रह गया था शायद शेयर करने का। सो एनीवेज फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक माइनर रेसिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट किया, वापस से ब्रेकडाउन हुआ और वापस से उसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ से कमिंग डेज में इस स्टॉक में भी बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में 780 के आसपास के टारगेट्स हम कमिंग वीक में भी शायद आता हुआ देख सकते हैं अगर कोई अच्छा मोमेंटम मिला तो। यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट गाइस। एंड गाइस, आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू M Stocks फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। M Stocks इज अ ब्रोकिंग फर्म बाय मिराय एसेट, जिसमें कि आपको जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करने को मिलता है। 999 प्लस GST अगर आप पे करते हो एक बार तो लाइफ टाइम के लिए आपको जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करने को मिलता है। आपको अगर अकाउंट ओपन करना है M Stock में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
उसको आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट रेट पे आपको मिलती है 7.99% पे। सो यू कैन गो थ्रू एमस्टॉक वेबसाइट एंड यू कैन गो एंड चेक ऑल द प्राइसिंग एंड ऑफर्स। इसमें जैसे मैं आपको बताया 999 प्लस जीएसटी में लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज पे आपको ट्रेड करने को मिलता है। और वो ओनली डिलीवरी पे नहीं मिलता है, वो एफएनओ सेगमेंट में भी एनी सेगमेंट में आपको जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करने को मिलता है। जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो नो हिडन चार्जेस, जीरो हर जगह पे लिखा हुआ है। उसमें 999 प्लस जीएसटी आपको एक बार खाली पे करना होता है एंड देन लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज पे आप ट्रेड कर सकते हो। एएमसी चार्जेस ऑफकोर्स है, पर उसको भी आप फ्री करवा सकते हो, उसके लिए एक्स्ट्रा 999 प्लस जीएसटी पे कर सकते हो। लाइफ टाइम एएमसी भी आपका फ्री हो जाएगा। सो यू कैन विजिट द वेबसाइट एमस्टॉक। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइस। सो एनीवेज, आई होप वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर प्रेस करना। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.